हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजी फास्ट। आइए सीखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आसान अंदाज में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। आज हम लेक्चर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं और हम क्या पढ़ेंगे। आज हम डाटा टाइप्स को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 5 में डाटा टाइप्स पढ़े थे, तो जिनमें हमने टेक्स्ट को देखा था, नंबर को देखा था और डेट को देखा था। आज हम बकाया जो डाटा टाइप्स हैं उनको थॉरोली चेक करेंगे। अब हम टाइम को चेक कर लेते हैं। जो डाटा टाइप टाइम है, तो इसको शुरू करने से पहले मैं ये बताता चलूं कि सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये टाइम का जो डाटा टाइप है ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है और हमें इसका क्या फायदा होगा। लेट्स सपोज कि अगर आप ऐसी एक स्प्रेडशीट बनाना चाह रहे हैं कि जहां पे आप स्टूडेंट्स का डाटा यानी उनकी जो उनको अटेंडेंस है उनको मेंटेन करना चाह रहे हैं। जैसे स्टूडेंट वो किस टाइम पे आया, टाइम इन और टाइम आउट, तो उस सूरत में हमें जो सेल में डाटा टाइप चाहिए होगा वो टाइम का डाटा टाइप चाहिए होगा। लिहाजा इस सूरत में हमें टाइम इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब लेट्स मूव टू जी एक्सेल। हम देखते हैं कि एक्सेल में हम इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम किसी भी सेल में लेट्स सपोज कि मैं D3 में आता हूं जी। मैं D3 में रहते हुए सबसे पहले इसका फॉर्मेट चेक करूंगा, सेल का फॉर्मेट, कि इसका सेल का फॉर्मेट क्या है। वैसे तो यहां से भी आप देख रहे हैं ये जनरल है। अब मैं इसका सेल फॉर्मेट को चेंज करूंगा। फॉर्मेट मेन्यू में जाके फॉर्मेट सेल में जाऊंगा और यहाँ पे मैं इसका जो जो कैटेगरी है वो टाइम चूज कर लूंगा। तो टाइम जो बाय डिफॉल्ट है मैं इसी को ही रहने देता हूं, तो इसी को सिलेक्ट करते हुए मैं ओके करूंगा। तो अब ये जो सेल D3 है इसकी जो डाटा टाइप है आप ऊपर से भी दे सकते हैं, ये टाइम हो चुकी है। लेट्स सपोज मैं टाइम देना चाहता हूं 12:30। यहाँ पे कॉलम चलेगा, तो ये आप देख सकते हैं कि जो ही मैंने 12:30 किया तो ऑटोमेटिकली वो 12:30 और PM लिख दिया, क्योंकि 12 के बाद जो टाइम है ऑटोमेटिकली PM और AM में इसका फर्क आ जाएगा। अगर मैं 12 बजे से पहले लिखता हूं, जैसे 11:30 लिखूंगा, तो वो AM आ जाएगा। ये ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो इसको समझता है और टाइम फॉर्मेट के साथ उसको AM और PM का जो तब्दीली है वो लगा देता है। लिहाजा ये आपने देखा कि जो टाइम जो फॉर्मेट है, एक तो टाइम का फॉर्मेट हमने चेंज किया, सेकंड ये डाटा टाइप जो है ये टाइम है। अब इसके ऊपर जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो टाइम के हिसाब से की जाएगी। आगे जब हम पढ़ेंगे फार्मूलाज वगैरह पढ़ेंगे, फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे, तो टाइम को किस तरह मैनेज करना है वो हम देखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट तीन चीज यही है कि जो सेल का फॉर्मेट है वो टाइम मुकर्रर किया जाए, वो टाइम को चूज किया जाए, तो फिर ही उसके ऊपर कैलकुलेशंस हो सकेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारा जो डाटा टाइप है वो आ रहा है करेंसी। अब करेंसी जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। करेंसी का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? सबसे इंपॉर्टेंट तीन क्वेश्चन तो यही है। करेंसी का इस्तेमाल वहां पे होगा कि जब अगर आप कोई ऐसी न्यूमेरिक वैल्यूज लिख रहे हैं और जिसमें आप कोई करेंसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेट्स सपोज डॉलर साइन है, पाउंड साइन है, या इवन देन पाकिस्तानी करेंसी है, रुपीज में आप मेंशन करना चाहते हैं कि साथ में वो साइन भी आ जाए और कैलकुलेशन भी हो, हमें बार बार खुद से ना लिखना पड़े और खुद से लिखा भी नहीं जाएगा। और अगर आप लिखेंगे तो वो टेक्स्ट और न्यूमेरिक दोनों यकजा नहीं हो पाएंगे। आपको करेंसी का जो फॉर्मेट है, जो डाटा टाइप है, वो चूज करना ही पड़ेगा। लेट्स मूव जी एक्सेल की तरफ चलते हैं कि देखते हैं कि हम इसको एक्सेल में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। वापस चलते हैं जी एक्सेल की तरफ। हम यहाँ पे लेट्स सपोज के सबसे पहले हम चूज कर लेते हैं कि इसकी जो सेल है इसकी डाटा टाइप आप देख सकते हैं कि ये D5 में मौजूद है हमारा सेल, और इसकी जो बाय डिफॉल्ट डाटा टाइप है वो जनरल है, लेकिन हमें इसको करेंसी में लेके आना है। तो मैं दोबारा फॉर्मेट में जाऊंगा, फॉर्मेट सेल में जाऊंगा और यहाँ पे अब मैं इसको जो करेंसी का साइन है वो चूज करूंगा।
करेंसी कैटेगरीज में जाएंगे हम, कैटेगरी करेंसी है तो इसको चूज करेंगे और इसमें भी आप देखें कि डेसिमल प्लेसेस फिर शो हो रहे हैं और सिंबल में डॉलर साइन नजर आ रहा है। और डेसिमल प्लेसेस यही कि अगर आप करेंसी में आ रहे हैं, करेंसी में और नंबर में फर्क ये है कि करेंसी में जो न्यूमेरिक वैल्यूज है उसके ऊपर भी कैलकुलेशन होती है और जो करेंसी है उसके ऊपर भी, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि करेंसी में न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ जो करेंसी का साइन है, सिंबल है, वो भी ऐड हो जाता है। मैं करेंसी को चूज करूंगा, ओके करूंगा, और डेसिमल प्लेसेस मैंने जो है दो ही चूज किए हैं, ओके करूंगा। तो जो मेरा D5 सेल है, अब ये इसमें मैं जो भी न्यूमेरिक वैल्यू डालूंगा उसके साथ एक सिंबल आएगा करेंसी का। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे 450 लिखता हूँ, यानी 450। तो आप देख सकते हैं कि 450 के साथ डॉलर का साइन आ रहा है, यानी करेंसी का साइन आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 450 लिखता हूँ नीचे वाले सेल में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करेंसी का साइन नहीं आया, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट था वो जनरल था। तो इस सेल का जो फॉर्मेट था वो करेंसी था। लिहाजा आपको अगर करेंसी का साइन इस्तेमाल करना है, उसको यूज करना है, और आप चाहते हैं कि वो जो न्यूमेरिक वैल्यू उसके ऊपर कैलकुलेशन हो, तो फिर आपको जो सेल की जो फॉर्मेट है वो करेंसी ही चूज करना पड़ेगा। अब हम अपने नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ चलते हैं जी, दोबारा चार्ट की जन्म चाहते हैं। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट डेटा टाइप आ रहा है वो है परसेंटेज। परसेंटेज बिल्कुल जिस तरह डॉलर साइन को हमने साथ लगाया फिगर के साथ, न्यूमेरिक फिगर के साथ, इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि न्यूमेरिक के साथ न्यूमेरिक के साथ आपका परसेंटेज का साइन भी आ जाए, तो फिर हमें वो जो सेल है उसका जो डाटा टाइप है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट्स मूव जी, चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ और उसको देखते हैं कि हम यहाँ पे किस तरह सेल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज जी मैं सेल D8 में आता हूँ और यहाँ पे मैं इसका फॉर्मेट चेंज करता हूँ इस सेल का, और मैं परसेंटेज को चूज करता हूँ और डेसिमल प्लेसेस दो ही रहने देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे कोई फिगर डालता हूँ, लेट्स सपोज मैं 1006 कर देता हूँ। तो देखें आप इसके साथ 1006 के साथ दो डेसिमल प्लेसेस और साथ में परसेंटेज का साइन आ गया। तो यहाँ पे इसी तरह मैं 1006 लिखूंगा, तो आप देखें कि इसके साथ परसेंटेज का साइन नहीं है। तो ऐसा डाटा जिसमें परसेंटेज का साइन इस्तेमाल करना शामिल हो या आपको ज़रूरत हो, तो उसके लिए आपको जो डाटा सेल का जो फॉर्मेट है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। आगे चल के जब हम फंक्शंस को पढ़ेंगे तो कहाँ पे परसेंटेज का इस्तेमाल होगा वो हम देखेंगे। जी, आज हमने तीन जो डाटा टाइप्स उनको देखा, टाइम को देखा, करेंसी को देखा और परसेंटेज को देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम दूसरे सम फार्मूला के साथ, फंक्शंस के साथ उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और रिमार्क्स लाजमी दें। बहुत शुक्रिया।